चलो इसी देर। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी थोड़ी देर हो गई। अरे वाह मुस्कान, तुम तो आज बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। सुबह से कई लोग हमसे पूछ चुके हैं कि हम कहीं जा रहे हैं क्या। हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने फरमाइश की थी मुस्कान से कि तैयार हो जाए और मुस्कान ने मान ली। थैंक यू। अरे नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो मुस्कान। मुस्कान, तुम्हें तो रोज तैयार होना चाहिए। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं। सजना सवरना अच्छी बात है, लेकिन चेहरे पर इतना मेकअप, चेहरे का नूर उड़ जाता है। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो शायद याद भी नहीं होगा कि हमने जिंदगी में कभी इतना मेकअप किया। पप्पू जी, अगर आपकी भी शादी हुई होती तो शायद आप भी ऐसी बनती सवरती। तुम्हें कितनी बार कहा है मुंह बंद करके खाना खाया करो। हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। सॉरी भाई जी। क्या बात, आप खाना नहीं खाते? क्या खाक खाऊं? मेरा तो तुम लोगों की बातों से पेट ही भर गया है। उधर क्या देख रही हो? जाओ जाकर मना कर आओ ना। जी भाई जी। अब्बा जी, अब इस घर में मुझे ये सब कुछ सुनने को भी मिलेगा। अगर मैंने शादी नहीं की है तो इसके भी ताने सुनूंगी मैं। जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में पाला है, आज वही मुझे मुड़कर इतनी बातें सुना रहे। ये ताने सुनने से पहले अब्बा जी मैं मर क्यों नहीं गई? अच्छा, अब रोना बंद करो, तामुल से काम लो। तुम लावारिस नहीं हो, मैं जिंदा हूं अभी। अब्बा जी, इसी बात का तो मुझे अफसोस हो रहा है कि आपके होते हुए मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। आप बुलाएं उन दो लड़कियों को। आज उन दो लड़कियों के मुंह में जबान देने वाली भी मुस्कान है। ये दो बच्चियां मेरे साथ इतने सालों से रह रही हैं, इन्होंने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की है, लेकिन जब से ही आई है ना, इसने उन दो बच्चियों के दिलों में मेरे खिलाफ नफरत भर दी है। अब्बा जी, आज लाइबा ने जो कुछ भी मुझे कहा है ना, वो मुस्कान की वजह से। आज वो जानबूझकर तैयार होकर आई थी। ये मुस्कान ही है जो लाइबा और अलिशबा को बट्टियां पढ़ाती है। अब्बा जी, आप मुझे बताएं, ये भी कोई तरीका है? बस अब रोना बंद करो, इस बात को भी देख लेते हैं। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पप्पू जी, आई एम सॉरी। प्लीज मुझसे नाराज नहीं हुए, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये सब कुछ कहने के लिए तुम्हें मुस्कान ने उकसाया था ना? पप्पू जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने लाइबा से ऐसे कुछ कहने को नहीं कहा था। लाइबा आपके साथ बैठी है, आप चाहे तो खुद पूछ लें। पप्पू जी, मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था आपको। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसके मुंह में ना तुम्हारी जबान थी, वरना इन लड़कियों ने तो कभी भी मुझे इस तरह का ताना नहीं दिया। तुमने जरूर इनके साथ बैठ के मेरे खिलाफ कुछ कहा होगा, इसीलिए तो मुझे ये बातें सुनने को मिली हैं। लेकिन पप्पू जी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी?
क्योंकि तुम मुझसे हसद करती हो। तुम चाहती हो कि मेरी इन सबके सामने बेइज्जती हो जाए। अब पागल तो नहीं हो गई हैं? पागल? मैं? अब्बा जी, आपने सुना इसने मुझे क्या कहा? मैं पागल हूँ? ये इस तरह से बात करते हैं बड़ों से, और वो भी आपके सामने? अपनी हद में रहो लड़की। क्या यही तौर तरीका होता है बड़ों से बात करने का? कमर जहां ने रियान और इन लड़कियों को अपनी औलाद की तरह पाला है। इसकी इस घर में वही इज्जत है जो किसी मौतबर खानदान में एक मां की होती है। माफी मांगो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? माफी मांगो। दादाजी, लेकिन मुस्कान माफी क्यों मांगेगी? जब गलती मेरी है तो माफी भी मुझे मांगनी चाहिए। मैं फूफू जी से माजरत कर रही हूँ ना। तुम चुप रहो। अगर मुस्कान के माफी मांगने से फूफू की दिल आजारी कम होती है तो मेरा ख्याल है इसे माफी मांगनी चाहिए। मुस्कान, माफी मांगो। क्या सोच रही हो? शाहजेब सही कह रहा है, माफी मांगो। मुस्कान फूफू जी से माफी नहीं मांगेगी दादाजी। इसकी कोई गलती नहीं, हम सब बैठे थे, इसने एक लफ्ज नहीं कहा। तुम्हारी अगर मैंने एक जिद मान ली है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें हर बात का अख्तियार मिल गया है। तुम खामोश रहो। लड़की, माफी मांगो। फूफू जी, अगर मेरे माफी मांगने से आपकी दिल आजारी कम होती है तो मुझे मंजूर है। आई एम सॉरी। मेरे बाबा कहते थे अपनी गलती ना होने पर माफी मांगने से हमारी इज्जत और दूसरे के पछतावे में इजाफा होता है। मुस्कान, तुमने आज फूफू जी से माफी मांग के मेरी नजरों में अपनी इज्जत इतनी बढ़ा ली। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच कह रहा हूं, कोई और होती ना, लड़ती झगड़ती, माफी नहीं मांगती। तुमने ना सिर्फ लाइबा को बचाया है फूफू जी के गुस्से से, बल्कि इस घर को एक बहुत बड़े हंगामे से बचाया तुमने। पता है ना, फूफू जी छोटी सी बात का बहुत बड़ा हंगामा कर देते। रियान, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मेरी इस छोटी सी कोशिश को सराहा। तुम जानते हो फूफू जी ऐसे क्यों है? शायद इसमें उनका अपना भी कसूर नहीं है। पास दफा जब इंसान की अपनी जिंदगी में महरूमियां बढ़ जाती हैं ना, तो वो किसी दूसरे की भी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाता। उससे ऐसा लगता है कि जो कुछ उसे नहीं मिला वो किसी दूसरे को भी नहीं मिलना चाहिए। क्या मतलब? समझा नहीं। यान, फूफू जी ने शादी नहीं की ना, इसलिए उनसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। मुझे खुश देखकर उन्हें अंदर ही अंदर अपनी महरूमियों का एहसास होता होगा। शायद शादी ना होने की वजह से वो ऐसे हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि अपनी बहनों की शादी करो,
अगर खानदान में रिश्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, खानदान से बाहर कर दो, इसमें आखिर क्या हर्ज है? मुस्कान, मैंने कहा था ना हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो रेहान, अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। अनस का रिश्ता अलिशबा के लिए परफेक्ट है, वो बहुत खुश रहेगी उसके साथ। देखो, एक दफा मेरी बात पर गौर तो करो ना। मुस्कान, मैं नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ें। इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूं। अनस, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेहान को मना सकूं। मैं क्या करूँ? मैंने जितनी दफ़ा भी रेहान को मनाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, वो इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मुस्कान, मुस्कान, मैं अलिशबा को नहीं छोड़ सकता। वो बहुत ही मासूम और सादा लड़की है, मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। और अगर रेहान नहीं माना ना तो मैं कोई और कदम भी उठा सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरे ससुराल वालों को जानते नहीं हो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो शाहजेब भाई तुम्हारे साथ साथ अलिशबा की भी जान ले लेंगे। अनस, जिस बात से नहीं, अक्ल से सोचो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मुझे वक्त दो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेहान को कन्विंस कर सकूँ। मुस्कान, और कितना सब्र करूँ मैं? मेरी अम्मी यहाँ पे रिश्ता ढूंढ रही है मेरे लिए। वो चाहती हैं किसी भी तरीके से मेरी शादी हो जाए। उनको बस नहीं चल रहा है कि वो आज ही निकाह पढ़वा के अपनी बहू घर ले आए। तभी तो वो कराची आई हैं। मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता जितना जल्दी तुम चाहते हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, टाइम दो मुझे। और ये बात तो तुम भी जान चुके होगे कि यहाँ पर लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है। मुस्कान, तुम मुझे छोटी तसल्ली तो नहीं दे रही ना? अनस, तुम ये बात जानते हो कि मैं वो बात नहीं कहती हूँ जो मैं कर ना सकूं। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी फाइट कर रही हूँ, और तुम मेरी नीयत पे शक कर रहे हो। वेरी गुड। प्लीज मुस्कान, मैं बस चाहता हूँ जो भी करो जल्दी से करो, प्लीज। हेलो अलिशबा, मैं बात कर रहा हूँ। कैसी हो? अनस, आप जानते हैं ना, अगर किसी को पता लग गया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मगर मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। मुझे अपने घर वालों से डर लगता है। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। अलिशबा, तुम इस दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। कभी कभी तो तुम पे तरस आता है मुझे। क्यों डरती हो तुम सबसे? ऐसे भी जीना कुछ जीना है क्या? आप क्या चाहते हैं? मैं बगावत का आलम लेकर खड़ी हो जाऊं कि मुझे सिर्फ आपके अलावा किसी से शादी ही नहीं करनी? आपको हंसी आ रही है? यहाँ मेरी जान निकल रही है। इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो तुम में नहीं है। जानती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने फोन क्यों किया था? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। ठीक है, ये मैं सुन रही हूँ। नहीं, फोन पे नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी मौत से पहले ही मर जाऊं? कोई भी अपनी मौत से पहले नहीं मरता। इंसान की मौत जहां जिस हालत में जैसे लिखी होती है वैसे ही होती है, और इंसान चाहते ना चाहते हुए खुद ब खुद वहां पहुंच जाता है जहां उसकी मौत लिखी होती है। अनस, आपको जो बात कहनी है वो आप यहीं फोन पर करें। मैं बाहर नहीं मिलने आ सकती। प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। अलिशबा, कोशिश करो तो मिल सकती हो तुम। मैं तुम्हें वक्त और जगह मैसेज कर दूंगा।
इंतजार करूंगा तुम्हारा। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे मुझे। हनस, अलिशा, टमाटर पकड़ाना। अलिशा, टमाटर। अलिशा, क्या किया तुमने? ख्याल से काम करते हैं ना? ख्याल क्यों नहीं करती? उंगली काट ली अपनी। तुम्हारे लिए कुछ लगाने के लिए लेकर आती हूँ। अलिशा, कोशिश करो तो मिल सकती हो तुम। मैं तुम्हें वक्त और जगह मैसेज कर दूंगा। इंतजार करूंगा तुम्हारा। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे मुझे। आओ, क्या हो गया है? वाह, इधर रुको। क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आजकल परेशान भी रहती हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है? तुम्हें पता है ना, इस घर में तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ मुस्कान। तो फिर इतना मत सोचो, मुझे बताओ कि क्या बात है। देखो, तुम मुझे बताओगी नहीं तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी? वो मुस्कान, अनस मुझसे बाहर मिलना चाहता है। क्यों? क्या बात करनी है उसने? इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया मुझे। देखो, घर से निकलना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। तुम जानती हो मैं रान के बगैर अकेले कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। टेंशन नहीं लेना, ठीक है? प्यास प्यास तो जल ना जाएगी। बाद वो जो लियारी वाला प्लॉट है ना, उसकी पैमाइश आकर खुद करवाना। ऐसा ना हो कि कुछ हेर फेर हो जाए। और दूसरा एक काम करो कि अपने साथ कुछ लोग लेकर जाना चाहते हो तो ले जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि साथ वाले प्लॉट वाले भी वहाँ पर हो। ठीक है भाई जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं संभाल लूंगा। ठीक, तुम रुको, मैं आता हूँ। जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? सिर्फ देख ही तो रही हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? आपकी ये बेखौफी एक दिन हम दोनों को ले डूबेगी। मोहब्बत ना इंसान को बिल्कुल ऐसे ही बेखौफ बना देती है। लेकिन अभी तुम्हें ये बातें समझ नहीं आई, एक दिन जरूर समझोगे। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो। आप ये कैसी बातें कर रही हैं लाइबा जी? क्यों भूल जाती हैं कि हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है? एक बात, फिर वही बात है। तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है करने को? मैं जा रहा हूँ लाइबा जी यहाँ से, क्योंकि अगर किसी ने भी हम दोनों को यहाँ खड़े बातें करते देख लिया था तो हम दोनों की शामत आ जाए। अरे ये बात सुनो तो सही। बात
बहुत दर्द हो रहा मुस्कान, बहुत दर्द हो रहा है क्या? है भाभी, बहुत तकलीफ है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुस्कान तुम पानी तो पियो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। तुमने ऐसा क्या खा लिया था कि अचानक इतना दर्द होना शुरू हो गया? हाँ, मुझे नहीं पता, समझ ही नहीं आ रही कुछ। मुस्कान, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मुझे ना पेट में बहुत दर्द है, मुझे लग रहा है मेरी जान ही निकल जाएगी। अल्लाह न करे कैसा हो बेटा। दादाजी, मैं तो कहती हूँ कि हम मुस्कान को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं ना भाई को कॉल करके बुला लेती हूँ। ठीक है, रियान को फोन करो कि जल्दी घर आ जाए। दादाजी, रियान को फोन करने की क्या जरूरत है? वो दरअसल ना उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर वो उसको पता चल गया तो वो मीटिंग छोड़कर ही आ जाएगा। बेटा तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं, तुम्हारा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। जी दादा, एक काम करते हैं ना, आप इबाद से कह दे, वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी, आप जाकर क्या करेंगे? आपको पता है ना, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर फूफो भी ऐसी हैं, गुस्सा करना शुरू कर देंगी। इसलिए काम करते, मैं अलिशमा को साथ ले जाती हूँ। हाँ दादाजी, मैं मुस्कान के साथ चली जाती हूँ कि ठीक रहेगा। ठीक है, तुम इसके साथ जाओ, मैं ये बात को कहता हूँ कि गाड़ी निकाले, तुम लोग के साथ जाए। ठीक है? अनस निकल गया? निकल गया, मेरी उससे बात हुई है। चलो अच्छा है, पप्पू जी क्या चलो, चलो, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो चलते हैं। क्या हुआ है मुस्कान को? वो जी, मुस्कान के ना पेट में बहुत दर्द है। दादाजी ने कहा है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। हाँ चलो चले। मैं भी साथ चलूंगी। पप्पू जी, आप अभी तो आई हैं। अलिशमा है ना, मैं अलिशमा के साथ चली जाऊंगी। नहीं, मेरे साथ चलो, आ जाओ। चलो। किससे बातें कर रही हो? पप्पू जी, वो रियान को मैसेज करी थी कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अल्लाह, इतना दर्द हो रहा है। सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक इतना दर्द कैसे शुरू हो गया तुम्हें? पता नहीं पप्पू जी, बस अचानक से दर्द शुरू हो गया। सुने, आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, आपको अंदर बुला रहे हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। चलो। अरे तुम कमर जहाँ हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन है? फूफो, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं अलिशमा के साथ चली जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ। अरे कमर जहाँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती थी, स्कूल हम साथ पढ़ते थे, सुरैया पटेल। अरे सुरैया, 20 साल के बाद मिल रही हो तुम, लेकिन तुम कितनी बदल गई हो। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, लेकिन अब मैं कुछ बीमार सी रहने लगी हूँ। लेकिन लगता है कि तुम्हारे ऊपर से तो वक्त गुजरा ही नहीं, तुम तो वैसे ही खूबसूरत और हसीन हो। तुम और तुम्हारी बातें बस कर दो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 20 साल पहले वाली कमर जहाँ रही हूँ।
सलाम, कैसी हो मुस्कान? साथी कैसे? भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। ये मुस्कान है? जी ये मुस्कान है और ये अलिशा है। अलिशा तुम जाओ जल्दी से इन्हें से कैफेटेरिया में मिलो, तब तक मैं यहाँ पर सब संभालती हूँ। अच्छा है, पुप्पो को उनकी एक दोस्त बाहर मिल गई। अच्छा अलिशा बात सुनो, पीछे वाले दरवाजे से जाना एंड मेक श्योर यहीं से वापस आ जाना, ठीक है? जल्दी आ जाना। तशरीफ रखें। थैंक यू। तुम कुछ लोगी? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं जूस? नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। आप प्लीज मुझे बताएं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आपसे क्या बात करनी थी? इतनी टेंशन लोगी तो मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। नहीं अनस अनस, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप जल्दी से बताएं ना क्या बात है। रिलैक्स, आप प्लीज बैठो। आप खामोश क्यों है? कुछ बोले ना। अलिशा मेरी बात ध्यान से सुनना और ठंडे दिलो दिमाग से सुनना। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? खामोश क्यों? बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। आपको मालूम नहीं है जो आप पूछ रहे हैं? मालूम है मुझे, मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। कभी कभी इंसान को सब पता होता है लेकिन अपनी तसल्ली के लिए सुनना चाहता है। अनस, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी को कभी नहीं मानेंगे। आपने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, ये तुम जानती हो, मुझे कुछ सवालात के जवाब चाहिए थे, इसीलिए बुलाया। अनस, मुझे इतनी मुश्किल बातें समझ में नहीं आती, मुझे आदत ही नहीं है। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे सीधी बातें समझ में आती हैं। शादी करो मुझसे। इस बात के लिए मेरे घर वाले किसी भी कीमत पर राजी नहीं होंगे। मैं फिर भी तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो ऐसा पॉसिबल है? हम दोनों सबसे छुप के निकाह कर लेते हैं। बात सुने, मुस्कान काफी देर से अंदर है, इतनी देर क्यों लग गई है? डॉक्टर पेशेंट को देख रही हैं, अभी चेकअप हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। इतनी देर तो नहीं लगती है। देखिए, ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। अभी मरीज का चेकअप हो रहा है, जब चेकअप हो जाएगा आपको बता देंगे। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि इतनी देर क्यों लग गई है? आधे घंटे से ज्यादा हो गया मुझे यहाँ इंतजार करते हुए।
आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? मैडम प्लीज आप शोर मत करें। क्यों नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मैं खुद जाके देखती हूँ अंदर हो क्या रहा है। नहीं नहीं मैम, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती मैं? मैडम प्लीज आप रुकिए, मैं डॉक्टर से बात करके आपको बताती हूँ। जल्दी जाओ। मैडम प्लीज आप बैठ जाइए। कम इन प्लीज। डॉक्टर बाहर जो खातून बैठी है उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया है और वो बहुत शोर मचा रही हैं। प्लीज उनसे कहें आपके 2 मिनट वेट करें, अंदर मैं डिटेल चेकअप कर रही हूँ। देखें, आप जैसा कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें बस जरा सी हिम्मत दिखानी है। नहीं है हिम्मत मुझ में। तो फिर क्या करोगी? सारी जिंदगी इसी तरह अकेले रहोगी? अपनी ख्वाहिशात का गला घूमती रहोगी तुम? क्यों अपनी पप्पो की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो? कभी गौर से देखा है उन्हें? सिवाय नफरत के कुछ नहीं है उनके पास। जिंदगी में खुशी नसीब नहीं हुई उन्हें, और वो ये चाहती हैं कि औरों को भी उनकी खुशी नसीब ना हो। और तुम्हारे खानदान में क्या दकीनूसी रिवाज है कि लड़की खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकती? इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्कान का फोन आ रहा है। आलिशा कहाँ रह गई हो? बाहर पुप्पो ने हंगामा मचाया हुआ है, जल्दी से आओ। हाँ बस मैं आ रही। मैं आ रही हूँ। पुप्पो बहुत हंगामा मचा रहे हैं अनस, मुझे जाना होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, जाने से पहले मुझे प्रॉमिस करो कि जो बातें मैंने तुम्हें अभी की हैं तुम इन बातों पर गौर करोगे प्लीज। अनस प्लीज प्लीज प्रॉमिस करो। हाँ मैं वादा करती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ हो रेहान? घर ही आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। खैरियत? खैरियत बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। क्यों, क्या हुआ है आपको? दादाजी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है? मैं मुस्कान को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। मुस्कान को? क्या हुआ है उसे? क्या मतलब? मुस्कान तो मेरे सामने तुम्हें मैसेज करके बता तो रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल जा रही है। पप्पू जी मैं बिजी था, फोन नहीं देख पाया। उसने किया होगा मैसेज, लेकिन मैं नहीं देख सका फोन। हुआ क्या है? उसको अस्पताल क्यों लेके आई हैं आप? मुझे नहीं मालूम है। उसके पेट में तकलीफ थी, इसीलिए उसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस किस्म का इलाज हो रहा है। तुम फौरन हॉस्पिटल पहुँचो। ठीक है, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। किस अस्पताल में? मैम 5 मिनट रुक जाएं, वो टेस्ट हो रहे हैं। अभी भी 5 मिनट? तुम हटो मेरे रास्ते से। मैम रुकें प्लीज। क्या हो गया मुस्कान, इतनी देर? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी पुप्पो अब बेहतर हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, देख नहीं रहे आप यहाँ चेकअप हो रहा है? व्हाट इज दिस? इतना तफसीली चेकअप? मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। बीबी मैं डॉक्टर हूँ, शी इज पेशेंट। कुछ सवाल हमारे हैं, कुछ इनके हैं। इट विल टेक टाइम। व्हाई डोंट यू सिट? रेहान को फोन करो, उसको कहो सीधा घर पहुंचे, क्योंकि हम लोग भी सीधा घर निकल। जी पुप्पो। और चलो फौरन मेरे साथ। टेक दिस इज लास्ट टाइम, फिर नहीं। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं कभी भी एलिज़ा से ना मिल पाता। तुम दोनों ने आज मेरी जान ही निकाल दी। अगर पुप्पो जी देख लेती कि अलिशा मेरे साथ नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो शुक्र है कि अलिशा वक्त पर आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने अलिशा से क्या बात करने के लिए उसे बुलाया था?
अच्छा, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? मुस्कान, क्या जरूरत है अनस से बात करने की? क्यों उस बेचारे को झूठी उम्मीदें और दिलासे देने? इसी वजह से मैंने भी उससे बात करना छोड़ दी। मुलाकात भी बहुत कम होती। मैं चाहता हूँ उसको कोई उम्मीद ही ना हो कि मैं उसकी और अलिशबा की शादी करा सकता। रियान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और अनस के दरमियान में सिर्फ अलिशबा को लेकर ही बात होती होगी? हम तीनों इतने पुराने दोस्त हैं। नया रिश्ता नहीं बन सका तो क्या, पुराने रिश्ते छोड़ दें? क्या हो गया है यार, बात ही नहीं समझ रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें करते हो तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम लोगों ने अनस और अलिशबा की शादी करनी है या नहीं, ये तुम लोगों का अपना फैसला है। मैंने ना चाहते हुए भी ये फैसला तस्लीम कर लिया है। दोबारा मैंने इस बारे में बात भी नहीं की।